बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड। ये कौन सा मेथड है? ये एक ऐसा मेथड है जिसको दिया था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने। इसकी जो दौरे हयात है वो है 1870 टू 1952। ये इटली की रहने वाली थी। बेसिकली ये डॉक्टर थी। ये स्कूल्स में जाकर बच्चों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का चेकअप करती थी, लेकिन इसको इतना अच्छा लगा सिस्टम, तो फिर इसने अपना ही एक स्कूल बना लिए और अपने नाम से उसने उस स्कूल का नाम रख दिया, जैसे मॉन्टेसरी स्कूल्स। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी हैं, इंडिया में भी हैं, कई ममालिक में भी मॉन्टेसरी स्कूल्स अब भी चल रहे हैं। लेकिन उसका क्या बेसिक कंसेप्ट था, वो किस पे काम करना चाह रही थी? वो काम करना चाहती थी, वो कहती थी कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, फोकस करें लर्नर पर, बच्चे पर फोकस किया जाए और बच्चे को डायरेक्ट लर्निंग करवाई जाए। बच्चे से कहा जाए टच एंड लर्न विदाउट फियर, फियर के बगैर वो चीजों को छुए और खुद से सीखे। सेल्फ मोटिवेटेड हो, यानी उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन आए, उसको एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन जो बाहर से हम रिवार्ड देते हैं वो उसके बिल्कुल एंटी थी। वो कहती थी अवॉइड करें इससे, कि बच्चे में अपने अंदर मोटिवेशन पैदा हो। और वो एक को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती थी, वो कहती थी जब प्रैक्टिकल एक्टिविटीज आप करवाएंगे बच्चे से तो फिर वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा। लेकिन उसके 6 प्रिंसिपल्स हैं। वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके? पहला प्रिंसिपल है कि वो चाहती थी कि फ्रीडम हो, बच्चे को आजादी से काम करे, वो उसको ऐसा इन्वायरमेंट दिया जाए कि ताकि वो आजादी से काम कर सके। टाइम की आजादी हो कि कितने टाइम में काम करना है, टास्क दिया जाए। छोटे बच्चों के हवाले से ऐसे होता है कि उन्हें ये लाजमी ना कहा जाए कि इतनी देर में जल्दी जल्दी करके लाओ, ऐसे करो वैसे करो, ऐसा नहीं। फिर वो प्रॉपर काम नहीं करेगा, कंसंट्रेशन नहीं काम में शो करेगा। चॉइस होनी चाहिए उसके पास कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहता है वो, उसे रिपीट करने की भी आजादी हो, कम्युनिकेट करने की भी आजादी हो। और जब वो गलती कर सके, ये ना हो कि आप बार बार कहें कि आपने क्यों गलती की। नहीं, ऐसा नहीं, बच्चा गलती करेगा तो सीखेगा। अगर आप देखें, बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो सारे लफ्ज ही गलत बोलता है शुरू शुरू में। चलना शुरू करता है तो वो कई दफा गिरता है, तो हम ये कतई नहीं उसे कहेंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, गिर क्यों रहे हो बार बार, या आप सही क्यों नहीं बोल रहे। वो ऐसा करेगा तो सीखेगा। उसका मेन प्रॉपर जो फोकस था वो इसी बात पे था। उसके बाद वो कहती थी कि स्ट्रक्चर हर चीज रखी गई हो और ऑर्डर्स के साथ रखी गई हो चीजें उसके सामने, ताकि वो उनसे सीखे। नेचर एंड रियलिटी से बच्चा सीखता है, सोशल इन्वायरमेंट से बच्चा सीखता है, इंटेलेक्चुअल इन्वायरमेंट भी दें, चाहे वो कैरिकुलम के वाले से हो चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ के वाले से। ये उसके 6 प्रिंसिपल थे। अब आते हैं हम अगले जो 6 वेज हैं कोग्निटिव के डेवलपमेंट के। वो चाहती थी कि बच्चे की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो ज्यादा से ज्यादा बेटर हो जाए, छोटी एज में ज्यादा वो सोचना शुरू कर दे, ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, फिर ज्यादा चीजों को अच्छी तरीके से समझने की सलाहियत बढ़ जाएगी उसमें। तो उसके लिए वो क्या कहती थी? वो कहती थी द प्रिपेयर्ड इन्वायरमेंट। बच्चे को अगर आप कोग्निशन ठीक करना चाहते हैं बच्चे की, तो उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग करने दें उसे, वो क्वेश्चन पूछे, वो एनालिसिस करे, वो बार बार चीजों के बारे में सोचे। तो इसके हवाले से भी उसको प्रमोट किया जाए, इसके हवाले से उसे हौसला दिया जाए, इंकरेजमेंट चाहिए उसे। इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये बहुत जरूरी है। जब वो कम्युनिकेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा तो फिर ज्यादा सीखेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी दें उसे, प्रॉब्लम छोटे छोटे दे दिया करें और वो खुद से फिर एनालिसिस करेगा कि इसको कैसे इसका सोल्यूशन ढूंढना है, कैसे इसको सॉल्व करना है। और एंड पे उसको कुछ ऐसे टास्क भी दे दिए जाएं जिसपे वो कंसंट्रेशन अप्लाई करे, अपनी सारी अहमियत उसको दे, सारा गौर करे, गौर फिक्र करे उस बात पे, तो उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इन 5 वेज से उसकी कोग्निशन भी बेटर हो सकती है। लेकिन अगर ये वाला तरीका मोंटेसरी जो मेथड है, जो मारिया मोंटेसरी ने दिया था, ये आज भी हम यूज करें बच्चों में, तो बच्चों की एबिलिटी बहुत बेटर हो सकती है। बच्चे बड़े अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। आप लोग भी अप्लाई कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के लिए ये वाला काम शुरू कर दें तो फिर बच्चे डेफिनेटली सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन इंफॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज।